हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस वीडियो से आपको बहुत से नए नए रूल्स सीखने को मिलेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है। तो इस वीडियो से आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी और आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप भी इंग्लिश पढ़ सके। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ही है कि ये वाले हम इस पूरे पैसेज को पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीकिंग। तो स्पीकिंग को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो एस है इसे हम स पढ़ रहे हैं, स। फिर यहाँ पे जो पी है इसे हम प पढ़ रहे हैं, स प। और यहाँ पे एक रूल है कि जब भी ई और ए आपको साथ में दिखे तो इसे आप ई पढ़ोगे, इसे आप ई पढ़ोगे। तो यहाँ पे हमने ई की मात्रा लगा दिया, तो स पी। और जो के है इसे हम क पढ़ते हैं, क, स्पीक। और एक और यहाँ पे रूल मिल गया कि यहाँ पे जब भी आई एन जी आपको साथ में दिखे, आई एन जी जब भी आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में दिखे तो इसे आप इंग पढ़ोगे, इसे आप इंग पढ़ोगे हमेशा। तो क्या बना, स्पीक और फिर इंग, स्पीकिंग। तो क्या बना, स्पीकिंग। इंग्लिश। तो इंग्लिश को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो ई है, तो ई को हम ई क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी शुरुआत में ई हो, जब भी शुरुआत में ई हो तो इसे ई पढ़ा जाता है या तो ए पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इसे ई पढ़ रहे हैं। और एन को न पढ़ा जाता है तो इसलिए न। तो इन, जी को ग पढ़ा जाता है, ई न ग, इंग। और यहाँ पे एल है इसे ल पढ़ा जाता है, ल। और यहाँ पे जो आई है इसे हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, ई की। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम ई की मात्रा, ये भी बात ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आई दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए तब इसे हम ई पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल वही हो रहा है कि जो एल है ये कॉन्सोनेंट है, फिर आई, फिर उसके बाद एस और एच कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो आई है इसे हम ई पढ़ रहे हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। तो इंग, ली, इतना हो गया। एल में यानी ल में ई की मात्रा जुड़ गई आई की, तो ली। और सी एच को यानी एस एच को, जो हमारा एस एच है इसे हम श पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं। तो इंग्लिश, इंग्लिश। फिर इज़। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भी एक रूल है कि जो आई है इसे हम ई इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब भी आई वर्ड के फर्स्ट में आ जाए, यानी कोई भी वर्ड है उसके शुरुआती में आई आ जाए तो आई को हमेशा ई की मात्रा पढ़ते हैं। तो इसमें भी हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो एस है इसे हम ज पढ़ रहे हैं। तो ई और ज, इज़, ऐसे आपका बन गया। उसके बाद टफ। इसमें जो टी है इसे हम ट पढ़ रहे हैं। और टी को हमेशा ट ही पढ़ा जाता है इंग्लिश में, लेकिन अगर आपको कोई नाम लिखना हो, जैसे कोई नाम लिखना हो तरुण, या फिर त से कोई भी नाम लिखना हो, तो वहाँ पे आप त की जगह अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो टी का प्रयोग करोगे। नहीं तो हमेशा यही होता है कि टी की आवाज़ हमेशा त ही में आती है, यानी ट ही में आती है, त में कभी नहीं आती है। और यहाँ पे ओ और यू है इसे हम अ पढ़ रहे हैं, तो इसे अ भी पढ़ा जाता है। तो आपको ये भी याद कर लेना है। तो ट, ट हमारा बना, ट और अ। और यहाँ पे जो जी और एच है इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, जी एच को हम पढ़ रहे हैं फ। तो इसे बहुत कम फ पढ़ा जाता है, लेकिन इस वाले वर्ड में इसे पढ़ा जाता है। तो आपको याद कर लेना है कि यहाँ पे जो जी एच है इसे फ पढ़ा जा रहा है। तो ट फ, टफ। फिर उसके बाद है एट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो ए है ये शुरुआत में आ रहा है, इसलिए हम इसे ए पढ़ रहे हैं। जब भी जो ए है आपका वो शुरुआत में आ जाए तब इससे ज़्यादातर क्या होता है कि या तो इसे ए पढ़ा जाता है, या तो ए पढ़ा जाता है, या तो अ, या तो ए या तो अ पढ़ा जाता है। लेकिन ज़्यादातर ए पढ़ा जाता है, तो इसमें भी हम इसे ए ही पढ़ रहे हैं। ए को हम ए पढ़ रहे हैं। और टी को आपको पता ही होगा, मैंने अभी आपको बताया टी को क्या पढ़ते हैं, ट। तो एट हो गया। फिर दिस। तो इसमें भी रूल है कि टी एच है, अगर यहाँ पे ई आ जाए तो इसे क्या हो जाएगा, टी एच के बाद अगर ई आ जाए तो इसका आवाज़, टी एच का आवाज़ द में आता है।
अगर वहीं पे TH के बाद ई नहीं आए, सिर्फ TH हो, ई नहीं हो यहाँ पे, तो यहाँ पे TH की आवाज़ जो होती है वो थ की होती है। जैसे आपने थॉट में देखा होगा और द के लिए आपने देखा होगा द में या फिर दिस में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि TH के बाद ई नहीं है, लेकिन फिर भी जो TH है इसका आवाज़ आ रहा है द का। तो ये एक वर्ड है जिसमें ऐसा होता है कि TH के बाद ई नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आवाज़ द ही का आ रहा है। इसका आवाज़ द में आ रहा है और जो आई है इसका ई का आ रहा है। क्यों? क्योंकि आई के इधर और इधर कॉन्सोनेंट है, TH एक कॉन्सोनेंट है और एस भी कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए दिस जो आई है इसका आवाज़ आ रहा है ई का, तो द में ई जुड़ गया तो बन गया दी, और जो एस है इसका स साउंड आता है तो दिस। फिर उसके बाद हमारा है टाइम। तो टाइम में भी आप एक इंटरेस्टिंग रूल देखेंगे कि यहाँ पे जो टी है इसे तो ट पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जो आई है इसे हम आई पढ़ रहे हैं, तो बन गया टाई। जो आ की मात्रा है वो ट में जुड़ गया तो टाई। तो यहाँ पे क्यों हम इसे आई पढ़ रहे हैं? क्योंकि आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है जो कि एम है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ई है। तो जब भी आई हो फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई हो, तो तब आप आई को आई पढ़ोगे। तो ऐसा इसमें हो रहा है। तो यहाँ पे जो एम है इसका म, तो टा ई म टाइम। जो लास्ट का ई है इसे नहीं पढ़ा जाता है। ये भी रूल आपको याद कर लेना है कि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में ई हो, तब ई को आप नहीं पढ़ोगे। व्हेन, तो व्हेन में क्या है कि जब भी WH एक साथ हो तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो H है इसकी आवाज़ साइलेंट रहती है और जो W है उसी की आवाज़ सिर्फ आती है। और यहाँ पे भी बिल्कुल वही हो रहा है, W की व की आवाज़ आ रही है, H की ह की आवाज़ साइलेंट है। और यहाँ पे जो E है इसे हम ए पढ़ रहे हैं तो बन गया वे, और एन को न पढ़ रहे हैं तो व्हेन। यू आर, तो आर में आप देखेंगे कि जो ए है इसे हम आ क्यों पढ़ रहे हैं, ए को हम आ क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसमें एक रूल है कि जब भी ए के बाद यानी ए है उसके बाद आर हो तो ज़्यादातर जो ए है इसकी आवाज़ बदल जाती है और आ हो जाती है। तो इसलिए ये आपको याद कर लेना ये भी कि जो ए है इसे हम यहाँ पे आ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ए के बाद आर है इसलिए। और यहाँ पे जो ई है ये साइलेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ई होता है तो वो उसमें का जो ई होता है वो साइलेंट रहता है। तो इसलिए इसमें जो आर है इसमें भी जो ई है वो साइलेंट है। तो आ, ए का आ और आर का र, तो आर। बिगनर, तो बिगनर में भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो बी है इसे हम ब पढ़ रहे हैं और जो ई है इसे हम ई की मात्रा तो बी, और जो जी है इसे हम ग पढ़ रहे हैं और इसमें जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई, तो बी गी। देखिए हमने आई क्यों पढ़ा, आई को हमने ई क्यों पढ़ा? क्योंकि कॉन्सोनेंट के बीच में आई है। देखिए जी भी कॉन्सोनेंट है और एन भी कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आई को ई पढ़ा। तो बी गी और नर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 एन है। तो मैं आपको एक और रूल बता दूँ कि जब भी डबल डबल शब्द होता है, जैसे कि इसमें 2 एन है, तो 2 एन है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एन की साउंड आएगी और दूसरा एन साइलेंट रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये वाले एन की आवाज़ आ रही है और ये वाला साइलेंट है, तो क्या बना बी गी न और अर, बिगिनर। यहाँ पे जो ई और आर है इसे आप अर पढ़ते हो। किसी भी वर्ड के लास्ट में ई और आर आ जाए, ई और आर आ जाए तो इसमें जो ई होता है इसकी आवाज़ होती है अ की, और आर का तो र होता ही है तो अर। तो क्या बना बिगिनर, बिगिनर। इन, तो इनमें एक रूल है कि जो आई है जब भी आई शुरुआत में आ जाए, जब भी जो आई होता है वो शुरुआत ही में आ जाए, तब भी जो आई की साउंड होती है वो ई की होती है। जैसे कि इन में है, जो आई है इसकी साउंड आ रही है ई की और जो एन है इसकी साउंड आ रही है न की। तो इन, जैसे इज़ भी हो गया, इफ़ भी हो गया, इंडिया भी हो गया, तो इन सभी वर्ड्स में आई जो होता है वो पहले ही होता है, तो इसलिए जो आई की आवाज़ होती है वो साइलेंट रहती है। इंग्लिश, तो इंग्लिश तो हमने पढ़ लिया था, इसे फिर से नहीं पढ़ेंगे।
फिर ग्रामर, तो यहाँ पे जो जी है इसे हम ग पढ़ रहे हैं, आर को हम र पढ़ते हैं, और जो ए है इसमें हम इसे आ पढ़ रहे हैं, आ। तो आ की मात्रा र में जुड़ गई, तो ग्रा, ग्रा। और डबल डबल एम है, मैंने आपको बताया कि जब भी डबल डबल शब्द होता है तो एक शब्द साइलेंट रहता है और दूसरे शब्द की आवाज़ आती है। तो इसमें भी डबल एम है तो एक एम साइलेंट रहेगा, जैसे ये वाला एम साइलेंट रहेगा और ये वाले एम की आवाज़ आएगी। तो इसमें बिल्कुल यही है। तो ग्राम और अर। तो यहाँ पे एक और रूल है कि जब भी ए और आर वर्ड की लास्ट में आए तो यहाँ पे जो ए होता है वो आपका अ का साउंड देता है। किसी भी वर्ड में जो ए और आर है ये लास्ट में आए, वर्ड के लास्ट में आए, किसी भी वर्ड के लास्ट में आए, तो वहाँ पे जो ए है इसकी साउंड बदल जाती है और अ की हो जाती है। तो इसलिए हम ग्रामर में भी, क्योंकि ए और आर लास्ट में है, तो यहाँ पे जो ए की साउंड बदल जा रही है और हो जा रही है अ की। तो ग्रामर, ग्रामर। फर्स्ट, तो फर्स्ट में आप देखेंगे जो एफ है इसे हम फ पढ़ रहे हैं, फ। और लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आई और आर है इसे हम पढ़ रहे हैं अर। इसमें जो आई है इसकी साउंड आ रही है अ की। क्यों? क्योंकि एक रूल है कि जब भी आई और आर वर्ड के बीच में हो, कोई भी वर्ड है उसके बीच में हो, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो और बीच में आई और आर हो, तो उस सिचुएशन में जो आई और आर की साउंड होती है वह अर की होती है, अर। लेकिन सिर्फ आई की बात करें तो आई की यहाँ पे साउंड अ की आ रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एफ का फ और आई आर का अ र, और एस का स और टी का ट। तो फर्स्ट, यू हैव टू लर्न। तो लर्न में भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो एल है इसको हम ल पढ़ रहे हैं, ल। और जो ई और ए है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ई और ए की साउंड होती है ई की। लेकिन यहाँ पे एक रूल है कि जब भी ई और ए के बाद आर हो, ई और ए के बाद आर हो, तो यहाँ पे ई और ए का साउंड बदल जाता है और हो जाता है अ का, अ का हो जाता है। तो यहाँ पे ई और ए है तो इसकी साउंड हो जा रही है अ की। तो एल का ल, ई ए हो जा रहा है अ, और आर का होता है हमारा र, और एन का हमारा साउंड होता है न। तो ल अ र न, लर्न। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। मोर, तो मोर में भी एक रूल है कि जो एम है वह म, यानी एम की साउंड आती है म की, और जो ओ है इसे हम ओ पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं। पर क्यों ओ पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब भी ओ के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो फिर उसके बाद ई हो, तो इस सिचुएशन में ओ है उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ गया, कोई वर्ड, फिर उसके बाद ई आ गया, तो इस सिचुएशन में जो ओ है इसकी साउंड आती है ओ की। तो यहाँ पे जैसे कि यही हो रहा है। तो क्या बना, एम का म, और जो ओ है उसका साउंड आ रहा है ओ का, और आर का आता है म र का, यानी र का आता है। और जो ई है इसका तो आता ही नहीं है क्योंकि लास्ट में है, अभी लास्ट में है, तो लास्ट में जो ई होता है उसकी साउंड नहीं आती है। तो क्या बना, मोर, मोर। अबाउट, तो अबाउट में भी आप देखेंगे कि जो ए है इसकी साउंड अ की आ रही है। तो अ की क्यों आ रही है? तो जैसे कि मैंने आपको ये 8 में ही बताया था कि जब भी जो ए है ये शुरुआती में हो, जो ए शुरुआती में आ जाए किसी भी वर्ड के, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ए की साउंड होती है या तो उसकी साउंड ए में आती है या तो अ में आती है। तो वहाँ पे यहाँ पे 8 में इसकी साउंड आ रही है ए की, लेकिन यहाँ पे अबाउट में इसी की साउंड आ रही है अ की। तो यहाँ पे अबाउट में जो ए है वो शुरुआत में है, तो इसलिए इसकी आवाज़ आ रही है अ की। तो अ, ए का अ, बी का ब, और जो ओ और यू है, ओ और यू इसका आ रहा है आऊ का, आऊ, आऊ। तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ओ और यू का यहाँ टफ में आ रहा था अ का साउंड, लेकिन यहाँ पे आ रहा है आऊ का साउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी है, ओ और यू के बाद टी आ जाए तो इसका साउंड बदल जाता है और हो जाता है आऊ का। तो इसलिए यहाँ पे आऊ हो जा रहा है, ओ और यू का साउंड आऊ, आऊ हो जा रहा है। तो
बाऊ, अबाऊ हो जा रहा है हमारा साउंड, अबाऊ, अबाऊ, और टी का आता है ट, तो अबाउट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया कि इंग्लिश में कैसे कैसे बनाएं। तो आई होप एवरीवन आपको इस वीडियो से बहुत सारी इंग्लिश पढ़ने की नॉलेज मिली हो और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई हो। तो अगर हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंग्लिश पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आप इंग्लिश अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ और इंग्लिश सीख पाएँ। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।